जो हम अपनो अनुभव जन्य सत्य कह रहे हैं कि जे कछु संकल्प हो, अगर वो परम पूज्य दद्दा की समाधि पे या परम पूज्य दद्दा के मंदिर पे धर दे तो जब तय कहाई कि वो पूरे होने हैं। मिलते हैं, बैठते हैं तो एक सन्यासी जैसा भाव भी लगता है, तो कभी आपको चिंता तो नहीं होती कि भविष्य में? नहीं, हमें वो भाव बहुत पसंद है, क्योंकि वो सन्यासी सबसे अच्छे होते हैं जो गृहस्थ सन्यासी होते हैं। ना और होते जो तो। ब्याह भाव है दद्दा ही ने चुनो तो इन्हें तो दद्दा ही ने तय करो ब्याह भी हम बांधकपुर में भाव हमारों को। भैया और राम राम नमस्कार। और हम हैं दद्दा जी की समाधि पे, और दद्दा जी की समाधि की जब बात हो तो हम हर बार कहते के गुरु तो हमने बहुत देखते ही हैं, हम सब देखत, लेकिन शिष्य एक ऐसे शिष्य दुनिया में कतौ नहीं देखे। और आज हमारा सौभाग्य है कि भाभी भी हमारे संगे हैं। और भैया आज दद्दा जी की समाधि स्थल पे आप हैं, आपके जन्मदिन के मौके पे, और विशेष तौर पे दद्दा जी के जो मंदिर को भी कल जो है उनकी प्रतिमा को पूरा कार्यक्रम है, तो गुरु के लाने ऐसे शिष्य की ऐसी अद्भुत श्रद्धांजलि को इसे बेहतर दिवस का हो। जब हमारे लाने परम सौभाग्य की बात है। और हम तो जा बात पे चलत हैं कि कबीरदास जी ने बिल्कुल सही कही थी कि गुरु को सर पर राखी और चलिए आगे माही, और कह कबीरता दास को तीन लोग भय नाही। और एक चीज़ और बहुत अच्छी कही थी उनने गुरु के संदर्भ में कि कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को माने, और हरि रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठ है नहीं ठौर। तो हम तो बिल्कुल ठौर वाले हैं कि हमारे जीवन में जो कछु भी है, जैसा भी पता है कि जो भी आशुतोष राणा के जीवन में जो भी बैराग राग आप देख रहे हो वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा है। और जो सबसे बड़ो सुख होता है कि कृपा को मतलब यही होता है कि कर और पा, मनो करत कोई और हो पाउत आप हो। तो करवे वाले गुरु होते हो, पावे वाले कहूँ न कहूँ आप जैसे लोग हो जाते हैं, हम जैसे लोग हो जाते हैं। तो हम तो बहुत अभिभूत हैं, अनुग्रहित हैं कि 9 से 13 जो कार्यक्रम चल रहा है पूज्य दद्दा के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है। तो अब जो कटनी में जहाँ समाधि स्थल है दद्दा को, तो उतर पे दद्दा को एक मंदिर स्थापित होगा है। तो अब जात तो हम जहाँ मानत हैं कि जे के दुनिया में जे कछु संकल्प हों, जो हम अपनो अनुभव जन्य सत्य कह रहे हैं कि जे कछु संकल्प हो, अगर वो परम पूज्य दद्दा की समाधि पे या परम पूज्य दद्दा के मंदिर पे धर दे तो जब तय कहाई कि वो पूरे होने हैं। जा है कि दद्दा की जो वर्किंग थी वह होम्योपैथी गाय नहीं थी, वह एलोपैथी गाय थी। होम्योपैथी को ऐसे होता है कि अबे लई तुमने दवाई, तो अब वो पता लगी कि 6 महीना बाद तुम्हें वो को लाभ हुई है। मनो एलोपैथी को जो होता है कि आपने अभई लाई तो अभई तुम तत्काल निदान लो, तो ऐसी वाली स्थिति होती है। तो बहुत बहुत आनंद को विषय है हमारे लाने। भाभी बांसुरी आप कैसी आप हैं भी आप? शुरुआत से जब से भैया से मिली तब से ही दद्दा जी से जुड़ी रही, और आपका विवाह भी विशेष तौर पे बांधकपुर में किया गया था। नहीं, वो हमारे लिए तो कृपा की बात है कि हमारे जीवन में हमारे जीवन के सारे निर्णय जो हैं वो दद्दा जी द्वारा लिए गए हैं। और उसका फल यही है कि हमारा सिर्फ घर ही नहीं, हमारा काम हो या जो भी विश्व की कोई भी चीज़ समस्याहीन है, और वो सब दद्दा जी की जिज्जी की कृपा है। और वरना तो हम एक ही ना हो पाते अगर परम पूज्य दद्दा जी के आशीर्वाद ना होते जो ब्याह भाव है दद्दा ही ने चुनो तो इन्हें तो दद्दा ही ने तय करो ब्याह भी हम बांधकपुर में भाव हमारों को। और मंदिर में जो अपनो महादेव जी को मंदिर है तो तई ब्याह भाव तो उन्हीं ने दद्दा ही ने चुनो तो इनके लाने है। और हमरों के और इनसे और हमसे कही थी कि बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, हमने चुनी है वह लड़की तो जो बड़े आनंद को विषय है हमरों के लाने। और तक असीम कृपा है उनकी। आज भी जब भी हम ध्यान करते हैं तो सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। एक बस और बात कि जब दद्दा जब तक जीवित रहे तब तक तो आप उनके साथ रहे, लेकिन जिस दिन से उनने जो शरीर छोड़े तब से आपके अंदर वह हम लोग खुद महसूस करत के बाद चेतना ऐसा लगत के दद्दा जी की चेतना आपके भीतर प्रवेश करे। देखो हमारा जो मानना है कि जैसे गुरु अपने पीछे चलने वालों को स्वयं से नहीं जोड़ते हैं, जो गुरु होते हैं वो अपने पीछे चलने वालों को स्वयं से जोड़ देते हैं। तो जब आपके अंदर आपको ही आपसे जोड़ने का काम वो करते हैं, तो हमारा ये मानना है कि शिष्यों के माध्यम से ही गुरु झलकते हैं। जैसे हम और आप अपने पिता का परिचय
हमारा परिचय ही हमारे पिता का परिचय है, हमारे पिता का परिचय हमारा परिचय है। लेकिन पिता के जाने के बाद पुत्र को देखकर ही हम और आप पिता और माता का अंदाज लगाते हैं। तो ऐसे ही गुरु की उपस्थिति उनके शिष्यों के माध्यम से ही लोगों के बीच में परिलक्षित होती है। तो अब चूंकि दद्दाई हैं हमारों के जीवन में, तो दद्दाई तो देखें आप, देखें वही जो अंदर हुई है। तो जो आनंद को विषय है कि परम पूज्य दद्दा की ऐसी अहित की कृपा है कि उनने जीवन में अपने हृदय में हमें अपना स्थान दिया और उन्होंने हमारे हृदय को अपने रहने के लिए उसको उचित स्थान माना। तो ये उनकी अहित की कृपा हो। मैं तो गदगद। अभी भैया के लिए जब हम लोग सब मिलते हैं बैठते हैं तो एक सन्यासी जैसा भाव भी लगता है, तो कभी आपको चिंता तो नहीं होती कि भविष्य में? नहीं, हमें वो भाव बहुत पसंद है, क्योंकि वो सन्यासी सबसे अच्छे होते हैं जो गृहस्थ सन्यासी होते हैं। तो वही गृहस्थ भी हैं और जब चाहिए तब वो भाव भी होता है सन्यास वाला, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर गृहस्थ भी होते हैं। तो ऐसी कोई मतलब मेरे ख्याल से मिली जुली मेरी भी भावना है। ये भी सन्यास नहीं है। दद्दा ने पाई प्रीत जोड़ी है मोरों की, तो जब पाई प्रीत जोड़ी है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो H2O2 मिलके पानी बनो, H2O बनो, और पानी तो जीवनदायी होता ही है। तो जब मतलब अगर देखी जाए, अगर तुम हमारों के घरे भी आओ तो हमारे घरों हमारे बच्चों में भी राग भी मिले और बैराग भी मिले, दो ही चीजें मिले हैं आपको। बानकपुर में ब्याह को जब निर्णय हुआ तो बहुत लोग चौंके थे, भारी जो है जुलूस तो निकले तो उस समय ब्याह। अब भैया भैंसो है कि वो ब्याह तो जो ऐसो भाव है कि वहाँ में 1.5 लाख तो आदमी उपस्थित थे और बाद चक्कर में ऐसी स्थिति हो गई है कि अब हम और जा सोच रहे हैं कि हम 25वीं वर्षगांठ जो अगले साल आए बाहे हम कैसे मनाएं। कैसे बाटे हम तो हम और हाथ जोड़ के लोगों से हमने फेरे लाए हैं कि भैया तनक सरक जाते, तनक हमें जगह दे दो तो हम घूम लाए। मतलब इतो ठट्ट मचो तो आनंद को विषय है कि देवादिदेव महादेव के दरबार में, जो कि अगर देखा जाए तो परम गृहस्थ के महाप्रमाण हैं देवादिदेव महादेव और जगदम्बा पार्वती। तो उनके दरबार में अगर देखा जाए तो हम लोगों का अगर पाणी ग्रहण संस्कार, और वो भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी की उपस्थिति में उनके आदेश से अगर संपन्न हुआ है, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हम लोग तो धन्य भागी हैं। अभी दद्दा शिष्य मंडल जी प्रकार से विस्तारित है पहले से भी, अभी कोई और कार्य योजना भी अभी मंदिर के बाद? अब मन में अभी एक विचार आओ है कि अब जैसे जो 9, 10, 11, 12, 13 जो अब मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा भई है दद्दा की, कल से सबके लाने दर्शन भी शुरू हो जाए दद्दा की प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, दद्दा के विग्रह के। तो मन में जा आई है कि प्रत्येक साल जे दिन बिल्कुल तय कर दिए जाए कि कोई ना कोई आयोजन जा समय पे होए। तो ऐसी व्यवस्था मन में अभी आते ही याद विचार आई कि ऐसो मेला लगने चाहिए, जो दद्दा के लोग हते वे सब दद्दा के पास एक समय पे इकट्ठे हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो है पहली बार आशुतोष राणा जी और उनकी धर्मपत्नी रेणुका जी एक संगे बुंदेली बौछार पे और अनूठी अंदाज में अपने गुरु के प्रति जो उनको समर्पण है वो अपने गुरु के समाधि स्थल पे आप सब ने सुने और देखे। कैमरामैन नीलेश के संगे कटनी से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को यार।